नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं अखिलेश यादव की। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम अखिलेश यादव की बात क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे दिन जबकि 17 पॉलिटिकल पार्टीज विपक्षी दलों से आज एक विपक्षी एकजुटता की झलक दिखी, जिसमें कि तमाम पार्टीज ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला कि किस तरीके से ईडी ऐसा लग रहा है कि अदानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो कांग्रेस की अगुवाई में आज इन सारे विपक्षी दलों न केवल एकजुट हुए बल्कि एक ईमेल भी भेजा। उनको आगे ईडी दफ्तर में जाने नहीं दिया गया क्योंकि ये विपक्षी दल की जो जनसंख्या थी वो करीब 200 थी और पुलिस कर्मी 2000 थे। तो उन पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड्स लगाए थे, उनको आगे जाने नहीं दिया और इस वजह से ये सारे विपक्षी दल आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। लेकिन प्लान ये था कि ईडी के दफ्तर तक ये सारे विपक्षी दल मार्च करेंगे और जाकर ईडी के जो चीफ हैं उनको ज्ञापन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस ने उनको दबाने की कोशिश की, उनको उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया। लेकिन ऐसे में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या जो रीजनल शत्रप साहब जिन्हें कहते हैं, उनके सुर अलग अलग लग रहे हैं। और यहां पर तब मैं बात करूंगी अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 17 मार्च को वो बैठक यूपी में ना होकर कोलकाता में हो रही है। उनकी एक मीटिंग होगी ममता बनर्जी से और उसके बाद वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को वहां करेंगे। अब लोग सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या कदम है कि वो यूपी से बाहर निकलकर कोलकाता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक राजनीतिक संकेत तो दे ही रहे हैं कि वो ममता के करीब आना चाह रहे हैं। ममता के साथ हाथ मिलाकर वो कुछ एक राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देना चाह रहे हैं, वो भी एक संकेत है। लेकिन लोग साथ में ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को इसमें कितनी सफलता मिलेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जितने भी रीजनल लीडर्स हैं वो सब अलग अलग इस समय राह पर नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि आज 17 पार्टीज आज एकजुट हुई। मैं फिर से कह दूंगी कि कांग्रेस की अगुवाई में आज 17 पार्टीज एकजुट हुई, एकजुटता की एक झलक मिली। लेकिन जो रीजनल लीडर्स हैं जिनसे कि बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती है 2024 की, उनकी जो राह है आगे की वो बहुत ज्यादा भी क्लियर नजर नहीं आ रही है। अब अगर एमके स्टालिन से हम शुरुआत करें तो अभी एमके स्टालिन का जो बर्थडे था तो वहां पर तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ आने का अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है और ना ही उसका हमें कोई संकेत मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन जेडीयू के साथ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट आया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो कोलकाता में होगी, उसी के पहले ये भी पता चला कि जेडीयू और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि केसीआर भी अपने तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव, जब केसीआर ने अपनी तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया था तो उस समय अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए थे। तो ये जो अलग अलग धड़े बन रहे हैं, आज सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव किस तरीके का संकेत दे रहे हैं। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है वो केवल यूपी तक न सीमित रहकर बल्कि बाकी राज्यों में भी जाएगी? हो सकता है कि वो ममता बनर्जी के साथ किसी और कुछ मुद्दों पर या फिर कुछ और संकेत देने के लिए वो ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यूपी में ना होकर कोलकाता में होने का मतलब ये है कि पार्टी का जो पूरा लाल लश्कर है, जो उनका लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है, हो सकता है कि वो ममता बनर्जी संभाले, ये भी हो सकता है। हालांकि जो सक्रियता होगी वो समाजवादी पार्टी के लीडर्स की होगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती है तो उसमें एक रोड मैप तैयार किया जाता है और ये रोड मैप, जाहिर सी बात है कि ये रोड मैप में फोकस, जो मेन फोकस होगा वो 2024 का होगा। तो क्या इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्या अखिलेश यादव अपने भविष्य के जो बाकी विकल्प है उनको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनको कुछ विकल्प यहाँ वेस्ट बंगाल से यानी कि पश्चिम बंगाल से मिलते भी हैं